हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और फ्रेंड्स, जो लास्ट वीडियो थी मेरी वो इस बेबी स्वेटर की थी। ये मैंने आपको पूरा बनाना बताया हुआ है। ये देखिए, इसका लिंक जो है आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अदरवाइज आप मुझसे कमेंट में जो है वो मांग सकते हैं। तो आज की वीडियो में जो है मैं इसके साथ कैप बता रही हूँ। बहुत सिंपल मेथड है कैप बनाने का। तो इस साइज के अकॉर्डिंग मैं कैप बना रही हूँ, और अगर आपको बनानी है तो आज की वीडियो को आप फॉलो कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये कैप के लिए जो है मैंने यहाँ पे 83 स्टिचेस जो है वो कास्ट ऑन किए हैं पैटर्न के हिसाब से ही। और उसके बाद देखिए, बॉर्डर बनाने के बाद जो है ये पैटर्न मैंने 3.5 बार ऊपर को बनाया है। देखिए, 1 2 1 इतने में जो है ये एक बार कंप्लीट होता है 12 सिलाइयों में। 1 2 3 और ऊपर आधा बना है तो 3.5 बार ये पैटर्न ऊपर की ओर बनाया है मैंने। और इसकी जो लेंथ है वो है 5.5 इंचेस। तो अब देखिए, 1 डेढ़ साल के लिए जो है ये काफ़ी ठीक है साइज, मतलब। और इसके बाद हम जो है गोलाई देना शुरू कर देंगे। और ये देखिए, बिल्कुल स्ट्रेचेबल बनता है। जब भी आप निटिंग करते हैं तो हल्के हाथ से कीजिएगा, धागा खींच के नहीं रखना है। जैसे कि जो धागा खींच के रखते हैं तो उनका जो है ये टाइट बनता है पैटर्न। और बिल्कुल हल्के हाथ से अगर आप धागा छोड़ते हैं तो ये बिल्कुल फ्लफी, बहुत हल्का ये इस तरीके से बनता है। देखिए, बहुत अच्छा स्ट्रेचेबल, और ये बहुत नरम रहता है बच्चों के लिए, नरम और गर्म दोनों। तो अब देखिए, इतना बुनने के बाद जो है अब मैं यहाँ पे गोलाई देने जा रही हूँ। तो गोलाई के लिए देखिए, अब क्या करना है, हमने फ्रंट साइड पे जो फंदा पैटर्न के हिसाब से चल रहा है उसे हम पैटर्न के हिसाब से ही चलाएंगे। लेकिन अब यहाँ पे डिक्रीज किस तरीके से डालेंगे वो देखिए। तो सबसे पहले ये देखिए, आप ध्यान दे दीजिए, यहाँ पे 3.5 बार मैंने इस पैटर्न को बनाया है, ठीक है। अब पहला फंदा एज स्टिच स्लिप करने के बाद धागे को अपनी ओर अपनी ओर नहीं करना है, इसे इस तरीके से 2 फंदे हमने सीधे बुनने हैं। यहाँ पे 2 फंदे सीधे बुनने के बाद अब एक फंदा उल्टा, फिर यहाँ पे 3 का 1 करेंगे उल्टा बुनते हुए, एक फंदा उल्टा, फिर एक फंदा सीधा। तो ये 6 फंदे जो है हमने करने हैं रिपीट। देखिए, पैटर्न जो है 8 फंदों का था, अब 8 से 2 फंदे हमने डिक्रीज कर दिए, अब यहाँ पे 6 फंदे रह जाते हैं। तो ये 6 फंदे हमने करने हैं रिपीट। देखिए क्या करेंगे, 2 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी ओर करने के बाद एक उल्टा, फिर 3 का 1 ऐसे उल्टा बुनते हुए, फिर एक फंदा और उल्टा है, फिर 3 सीधे ऐसे, फिर धागा अपनी ओर, एक उल्टा, 3 का 1, फिर एक उल्टा और एक सीधा। तो ये 6 फंदे एक बार मैंने और रिपीट कर दिए हैं। तो इसी तरीके से जो है हमने जहाँ पे ये बीच के 3 फंदे दिखाई दे रहे हैं आपके, वहीं पे 3 का 1 करते जाना है। तो ऐसे ही इस सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। और उल्टी साइड से पूरी सिलाई उल्टी है। तो अब आ जाते हैं डिक्रीज की दूसरी फ्रंट साइड की सिलाई पे। अब देखिए, अब हमने यहाँ पे क्या करना है, एज स्टिच को स्लिप करने के बाद एक फंदा सीधा बुनना है, उसके बाद यहाँ पे
एक फंदा स्लिप करके ऐसे लगा लेंगे, आगे वाले उल्टे फंदे के साथ 2 का 1 करेंगे बैक लूप से। अब यहाँ पे हम जाली नहीं डालेंगे, देखिए जाली डाल रहे थे, अब हम जाली नहीं डालेंगे। जाली डालेंगे तो उतने के उतने ही फंदे वापस रह जाएंगे, तो हमने फंदों को डिक्रीज करना है। एक फंदा उल्टा, उसके बाद 2 का 1 फ्रंट लूप से। तो अब 6 से रह गए 4 फंदे। अब ये 4 फंदे करने हैं हमने रिपीट। देखिए, एक सीधा, 2 का 1, एक उल्टा, 2 का 1 फ्रंट लूप से, ऐसे। तो 2 बार मैंने यहाँ पे बता दिया आपको करके, एक और बार कर लेते हैं। चलिए, एक सीधा, 2 का 1 बैक लूप से, एक उल्टा, 2 का 1 फ्रंट लूप से। तो यही अब 4 फंदे जो है हम रिपीट करते जाएंगे और रॉन्ग साइड पे सारी सिलाई उल्टी बना लेंगे। चलिए, अब थर्ड रो है हमारी डिक्रीज की फ्रंट साइड पे। अब आ जाते हैं, पहला फंदा एज स्टिच स्लिप करने के बाद अब क्या करेंगे हम, देखिए एक फंदा सीधा बुनेंगे। अब ये सीधा उल्टा सीधा, इनका 3 का 1 करेंगे, धागा आगे करके उल्टे बुनते हुए ऐसे। ठीक है, तो अब यही 2 फंदे हैं, 4 से अब 2 फंदे रह गए। एक सीधा बुनेंगे और 3 का 1 करेंगे। ठीक है, एक सीधा, धागा आगे करके 3 का 1, एक सीधा, 3 का 1, एक सीधा, 3 का 1, एक सीधा, 3 का 1 में उल्टा फंदा बीच में रहना चाहिए। देखिए, आजू बाजू दोनों उल्टे सीधे सीधे हैं। तो इसी तरीके से हम ये सिलाई पूरी कर लेते हैं, फिर रॉन्ग साइड पे सारे फंदे उल्टे बुन लेंगे। तो अब आ जाते हैं डिक्रीज की फोर्थ रो। एज स्टिच को स्लिप करेंगे और उसके बाद अब एक फंदा हम सीधा बुन के 2 का 1 करेंगे यहाँ पे। अब इसके बाद हर फंदे को हमने 2 का 1 करते जाना, सीधा और उल्टा। ये फ्रंट लूप से हम 2 का 1 करते जाएंगे ऐसे। एंड में एज स्टिच रह जाएगा, इसे हम सीधा बुन लेंगे। अब उल्टी सिलाई पूरी हम उल्टी बुन लेंगे। इसके बाद फ्रंट साइड पे आएंगे और फिर से 2 का 1 2 का 1 कर लेंगे। एक फंदा स्लिप करेंगे और 2 का 1 ऐसे। अब यहाँ पे ये सारे फंदे हम उल्टे बुन लेंगे। सात फंदे रह गए हैं। अब देखिए, अब हमने इनको एक एक करके इसके ऊपर से ड्रॉप कर देना है, पहले फंदे के ऊपर से। ठीक है, अब हम 7 का 1 कर देंगे। 2 3 4 5 6 ऐसे। अब ये जो फंदा है इसको हम एक बार बुन लेंगे ऐसे, और इसके अंदर से अब हम धागे को काट के पास कर देंगे। ये लॉक हो गया और ये देखिए बहुत ही प्यारी
ऊपर से गोलाई आ गई है। अब ये वाला धागा जो है हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा काटेंगे और इसी से फिर जो है यहाँ पे सिलाई करेंगे। तो सिलाई करने के लिए हम फ्रंट साइड जो है अंदर की ओर रखेंगे ऐसे, और यहाँ से यहाँ तक सिलाई कर लेंगे। तो धागा आपने उतना ही काटना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने सिलाई कर ली है और फिर सिलाई के साथ जो है एक्स्ट्रा धागे अंदर कर लिए हैं। अब देखिए ये आ गई हमारी ये कैप। ये देखिए, ये देख सकते हैं आप, इसमें ऊपर जो है गोलाई तो अगर आपको अच्छी लगी हो ये गुलाई तो आप आज की वीडियो जो है फॉलो कर सकते हैं। और इसकी जो है एक मेजरमेंट फाइनल बता देती हूँ मैं आपको कितनी आई है। तो चौड़ाई देखिए हमारी लगभग 7 इंच ही है, और ये ऊपर सेंटर पे रखने पे ये 6.25 हमारी लंबाई आती है। ये तो देखिए बढ़िया सी कैप बन के तैयार हो गई है। तो ये इसके साथ हमारी 2 चीज़ें कंप्लीट हो गई है। अब अगली वीडियोस जो मैं जो है मैं इसके साथ सॉक्स और मिटन्स भी बना रही हूँ। तो आप उन दोनों वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन का बटन है वो भी दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मेरी वीडियोस की आ जाए। और चलिए फिर अब अगले पार्ट में हम पार्ट 5 में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हैप्पी एंड कीप निटिंग।